राज कपूर साहब के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे, उनमें जो खूबियाँ थी एज स्क्रिप्ट राइटर, एक स्टोरी टेलर और कास्टिंग, म्यूजिक सेंस, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। राज कपूर साहब फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े आइकॉन मेरे हिसाब से थे। हालांकि इंटरनेशनली मीडिया ने सत्यजीत रे साहब को हमेशा उससे ज़्यादा अहदा दिया उनके अनकन्वेंशनल सिनेमा को, लेकिन कमर्शियल सिनेमा और पैशन से भरा हुआ सिनेमा मेरे हिसाब से राज कपूर साहब से बड़ा लेजेंड कोई था ही नहीं इन द मेकिंग ऑफ कमर्शियल सिनेमा। उनकी स्टोरी सेंस, उनकी म्यूज़िक सेंस, उनकी विजुअलाइजेशन, उनका इंटरनेशनलाइजेशन उनके सिनेमा का, ही वाज सो मॉडर्न इन हिज एंटायर अप्रोच। वो गांव की फिल्में बनाते थे लेकिन उनके जो ख्याल होते थे इतने ऊंचे होते थे उनके। ही ऑलवेज वर्क विथ वेरी गुड राइटर्स। जहाँ तक मैंने उनकी सिनेमा को स्टडी किया तो उनके पास एक लिटरेरी आदमी थे मिस्टर के अब्बास। उनके पास एक बहुत ही अच्छे क्रिएटिव राइटर थे मिस्टर इंद्रराज आनंद। ही वर्कड विद बनी विद बेस्ट राइटर्स अराउंड द प्लेस। और कहीं ना कहीं ज़रूर मिस्टर के सिंह एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर। एंड जितने राइटर्स, मिस्टर जैनेंद्र जैन थे उनके पास। ईच ऑफ द राइटर्स दैट आई कैन शुड फ्रेम इट अगैन बिकॉज ऑफ राज कपूर साहब हिंदी सिनेमा के, मैं सोचता हूँ, सबसे बड़े फिल्म मेकर रहे हैं आज तक के। और ज़्यादा हाइप्ड लोग आ सकते हैं, मीडिया ने और बड़े मॉन्स्टर्स क्रिएट किए हों, ये मुमकिन है, लेकिन राज कपूर साहब जैसे फिल्म मेकर ही वाज कोई दूसरा नहीं मिलेगा। राज कपूर साहब ने, आई थिंक ही मेड अबाउट 12 फिल्म्स इन हिज स्पैन। 12 फिल्म ही डायरेक्टेड। एक्टिंग तो उन्होंने बहुत की, लेकिन आर के फिल्म्स में जो फिल्में उन्होंने बनाई हैं, हर फिल्म एक बेमिसाल फिल्म थी। और उस उनके बेमिसाल होने का कारण ये था कि एक आदमी जिसकी विज़न इतनी ज़बरदस्त थी, जिसकी म्यूज़िक सेंस इतनी ज़बरदस्त थी, जिसका औरत को देखने का नज़रिया इतना खूबसूरत था, ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट करती थी उनकी क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा में। जहाँ तक मुझे याद है, राज कपूर साहब के जितने राइटर्स आप देखेंगे, आई मीन दे वर ऑल लेजेंडरी राइटर्स। दे वाज के अब्बास साहब थे, इंद्रराज आनंद जी थे उनके पास, जैनेंद्र जैन साहब ने काम किया उनके यहाँ, के सिंह जी ने काम किया। सो इफ़ यू सी द उनका सिनेमा जो पेपर लेवल पे था, कॉन्सेप्ट जो था उनका, कॉन्सेप्ट हमेशा एक मॉरल होता था, एक सोशल स्टेटमेंट होती थी उनकी सिनेमा में। और उस सोशल स्टेटमेंट को वो कैसे एक एंटरटेनमेंट और इमोशन के पैकेज में बांध के, कल्चर, हेरिटेज, हर चीज़ डाल के, और उन सब के साथ एक मॉडर्निटी डाल के आपको प्रेजेंट करते थे। ही वॉज उन जैसा कोई फिल्म मेकर ही नहीं था। राज कपूर साहब, आपने यू जस्ट टोल्ड अस कि बहुत लेजेंडरी राइटर्स थे राज कपूर साहब के टाइम पे, तो एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलना, लेकिन उसको टू पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन, एक उसमें भी एक वो विजन राज कपूर साहब का था, ये सारे लोगों से क्या निकालना, कैसे निकालना। क्योंकि आपने देखा होगा राज कपूर साहब के जो कैमरामैन थे मिस्टर राधू करमारकर, वो मिस्टर सोहनलाल कंवर की फिल्म के भी कैमरामैन होते थे। बट जब वो राज कपूर साहब की फिल्म सिनेमाटोग्राफ करते थे तो आपको उनके कलर्स, उनकी ब्लॉकिंग, उनका जो विजुअल क्रिएशन था, डेफिनेटली द जीनियस उनका जो था, वो समझता था कि कैमरामैन को कैसे अपनी फिल्म में एंगेज करो और इन्वॉल्व करो ताकि वो अपना बेस्ट मेरी फिल्म को दे पाए। किसी हर टेक्नीशियन की बात करें, आप शंकर जयकिशन की बात करें, तो उनके म्यूजिक डायरेक्टर्स, इनफैक्ट व्हाट दे यूज्ड टू से वाज, ही ऑलवेज सेड दैट शंकर जयकिशन एंड शैलेंद्र एंड मुकेश साहब हैड अ वाइटल रोल, बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन था उनका आर के फिल्म्स के संगीत में और सिनेमा में। और आप देखिए जो काम शंकर जयकिशन साहब ने या शैलेंद्र साहब ने या मुकेश साहब ने आर के फिल्म्स के लिए किया, राज कपूर साहब के लिए किया, वैसा काम कहीं नहीं है। तो वो काबिलियत राज कपूर जी में थी, टू एक्सट्रैक्ट कि भाई सामने वाले का बेस्ट अपने सिनेमा में कैसे निचोड़ना और निकालना, वही उनकी जीत थी। राज कपूर साहब कहा करते थे कि आई वर्शिप वुमेन, और उनकी मोस्टली उनकी फिल्म्स वुमेन ओरिएंटेड थी। तो और एक फिल्म जो उन्होंने मेल ओरिएंटेड बनाई थी, मेरा नाम जोकर, वो फ्लॉप हुई थी, हालांकि काफ़ी अच्छी फिल्म, लेकिन फ्लॉप हो गई थी वो। इस पर आपका क्या कहना है?
वेल हिज उनका औरतों को देखने का नज़रिया बहुत खूबसूरत था, जैसे मैंने कहा, और वो समझते थे कि औरत का इंसान आदमी की ज़िंदगी में और इंसानों की ज़िंदगी में कितना अहम किरदार होता है, यू नो, देयर कंट्रीब्यूशन कितना ज़रूरी होता है। और उस बात को समझ के वो एक औरत को प्रेजेंट करते थे, उसको उसको पहले एक इमोशनली जगाते थे, फिर उसको ग्लैमर और पैकेजिंग में उस औरत की खूबसूरती निहारते थे उसे। जहाँ तक राज कपूर साहब की हीरोइन का सवाल है, चाहे वो नरगिस जी थी उनके साथ, या फिर वैजंती माला जी थी, डिम्पल, जीनत, आई मीन राइट डाउन टू मंदाकिनी, यू नो, हिज प्रेजेंटेशन ऑफ द वुमन वाज राज कपूर की हीरोइन। वही हीरोइनों को आप किसी और फिल्म में देखिए, वो आम लगती थी, उनमें वो बात ही नहीं कभी लगी होगी आपको। लेकिन जब जीनत अमान सत्यम शिवम सुंदरम में खड़े होके, आई मीन, यू नो, शी वाज जस्ट ड्रेस्ड इन अ लॉयन क्लॉथ, लेकिन उनकी बॉडी को आपने कभी भी घिनौनेपन से उस फिल्म में नहीं देखा होगा। वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी थी। और मेरा ऐसा ख्याल है कि मैंने राज कपूर साहब से अपने सिनेमा में यही सीखा कि आप, मेरी जितनी भी फिल्में थी उनमें कितना भी ग्लैमर और सेक्स हो, लेकिन उसमें घिनौनापन कभी नहीं होगा। चाहे वो करिश्मा कपूर का प्रेजेंटेशन हो, या प्रियंका चोपड़ा का प्रेजेंटेशन हो, या जो भी हीरोइन हो, आई थॉट आई ऑलवेज सॉ देम विद द सेम रिस्पेक्ट। कितना आप, you just said you have been influenced, आप काफी influenced है इस चीज, तो किस तरह होता है? Well, to be honest, 90% of the good filmmakers, you know, who came in 10-15 years back after Raj Kapoor, you know, were very strongly influenced by him because he was fantastic. Raj Kapoor sahab ka har, you know, he inspired me as a filmmaker to construct good music, great music. He inspired me as a filmmaker to present the heroines in the right fashion. He inspired me as a filmmaker to make cinema which had social and moral relevance. लेकिन आज जो है राज कपूर साहब का सिनेमा, हालांकि वो कभी भी नहीं मर सकता, लेकिन आज का जो सिनेमा है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी प्रॉब्लम्स, हिंदुस्तानी सोशली रेलेवेंट टॉपिक्स या मोरल से हटके ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो चुका है, ज़्यादा अमेरिकनाइज हो चुका है, आई वुड से। एंड कहीं ना कहीं दैट इज़ वाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम राज कपूर सिनेमा। राज कपूर साहब की फिल्मों में जो सॉन्ग्स थे, उसमें कहा जाए तो जो जिस तरह से वो विजुअल और वीडियो को हैंड इन हैंड ले जाते थे, तो वो खूबियों के बारे में हमें बताएं। वेल, अगर आप उनके गाने देखें, उन्होंने कुछ मेरे हिसाब से 101 गाने शूट किए होंगे इन हिज लाइफ टाइम, क्योंकि 7-8 गाने तो उनकी हर फिल्म में होते थे। एंड आप उनके गाने देखिए, जागो मोहन प्यारे, आप कोई भी गाना देखिए उनका, कोई भी गाना, आप संगम के गाने देखिए, जोकर के गाने देखिए, जिस देश में गंगा बहती है के गाने देखिए, उनका जो स्टोरी टेलिंग था वो इतना स्ट्रॉन्ग होता था। वो गाने को भी, अपने स्टोरी को रोकने के बजाय अपनी स्टोरी को आगे ले जाने की कोशिश करते थे गाने के थ्रू। सो ही ऑलवेज हैड अ स्टोरी टू टेल थ्रू अ सॉन्ग रादर देन प्रोवाइडिंग विद एन इंटरवल देयर, यू नो, भाई अभी गाना आने का वक्त आया इसलिए गाना है। उनकी फिल्म में, सिनेमा में मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। और वेल, आई फील म्यूज़िक उनकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ थी, यू नो, एंड इतना अच्छा संगीत होता था उनका। आप देखिए, अगर राम तेरी गंगा मैली का म्यूज़िक रविंद्र जैन का है, लेकिन कितना नशीला म्यूज़िक है वो। इट्स लाइक यू, नॉट फॉर अ मोमेंट यू फील दैट इट्स यू नो, इट्स एनीथिंग बट द ग्रेटेस्ट, यू नो, व्हेन यू हियर हिज सॉन्ग सुन साहिबा सुन, एंड यू फील व्हाट अ फैंटास्टिक सॉन्ग रविंद्र जैन साहब ने क्या कॉम्पोजिशन किया है। और डेफिनेटली उन्होंने बहुत ही अच्छा उभारा है। लेकिन वो ट्यून जो है, राज कपूर साहब की फिल्म संगम का एक बैकग्राउंड म्यूजिक गाना है, Christimade's I Love You, you know, so he's actually taken that, he remembered, he could feel that music, and उस ट्यून को उठा के उन्होंने कैसे उभारा और सुन साहिबा सुन गाना बनाया, you know, which was, I think it's almost like an all-time great song. You see that ability of Mr. Raj Kapoor to get his technicians and to get the people who he worked with, he inspired them to such an extent. इतना उनके अंदर जोश भरते थे, उत्साह भरते थे, वो मन में वो फीलिंग आती थी, भाई राज कपूर की फिल्म कर रहे हैं तो कमाल ही होनी चाहिए, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं अच्छे सिनेमा बनाने में और एक अच्छे फिल्म मेकर को बनाने में।